राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक स्नान का उद्यापन कैसे करें उस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। जब हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई व्रत करते हैं या स्नान आदि का संकल्प लेते हैं, तो जब तक हम उस चीज़ का उद्यापन नहीं करते तो वो अधूरा माना जाता है। कार्तिक स्नान व्रत का उद्यापन हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना होता है, तो हमें उसमें कुछ सामान का दान करना होता है। पूरे कार्तिक महीने में हमने तुलसी मैया और भगवान विष्णु का पूजन किया है। जब हम कार्तिक मास का उद्यापन करेंगे तो तुलसी माता के लिए और भगवान विष्णु के लिए कपड़े और कुछ सामान का हम दान करते हैं। तो चलिए हम उस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम तुलसी माता के लिए कपड़े लेंगे, तो आप कोई भी साड़ी या सूट ले सकते हैं। हम यहाँ पर साड़ी ले रहे हैं। साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट इसी के अंदर है। उसके बाद हमने एक शॉल लिया है और हमने उसके ऊपर एक रुमाल रखा है। आप 5 कपड़े भी दान कर सकते हैं या सिर्फ आप साड़ी भी दान कर सकते हैं, या आप साड़ी पर सुहाग का कुछ सामान रखकर या आप रुमाल और साड़ी भी दान कर सकते हैं। हम यहाँ पर 5 कपड़े ले रहे हैं। अगर आप जिनको दान कर रहे हैं उनको जानते हैं, अगर वो साड़ी नहीं पहनते तो आप उन्हें सूट भी दान में दे सकते हैं। इसके बाद अब हम भगवान विष्णु के लिए कपड़े लेंगे। भगवान विष्णु के लिए आप पैंट शर्ट का एक जोड़ा ले सकते हैं। आप चाहें तो कुर्ता पजामे का जोड़ा या धोती कुर्ता भी आप ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़े नहीं ले पा रहे हैं तो आप सिर्फ एक रुमाल भी दान दे सकते हैं। हमने यहाँ पर एक पैंट शर्ट का जोड़ा लिया है, उसके ऊपर एक रुमाल, एक टॉवल और एक जोड़ा जुराब का लिया है। आप इन पर दक्षिणा जरूर रखें। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से रखें। आप इनके साथ दोनों के जूते चप्पल भी दान कर सकते हैं। हमें 16 श्रृंगार का सामान भी दान करना है, तो आप 16 श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, या आप सिर्फ बिंदी का पत्ता और चूड़ियाँ भी दान में दे सकते हैं। आप यहाँ पर 5 बर्तन भी ले, या आप इन बर्तनों में भोजन डालकर उसे भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 5 बर्तन लिए हैं। अगर आप इतना कुछ दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप चावल का दान भी कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में चावल दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप 1 लोटा भरकर चावल का दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ चावल दान करें, या आप लोटे के अंदर चावल भरकर और उसमें कुछ दक्षिणा रखकर इसका भी दान कर सकते हैं। यह जो सारा सामान है वो हमें पंडित पंडिताइन को दान करना होता है। आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंडित और पंडिताइन को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराए और इस सारे सामान को मिनस कर उन्हें दान दे दे, या आप चाहें तो उनके भोजन की थाली लगाकर उनके घर पर भिजवा सकते हैं। आप भोजन की थाली भेज दीजिए और सारा सामान उनको दे दे, उनके घर भी भिजवा सकते हैं। आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी गरीब दंपत्ति को भी भोजन करा सकते हैं और यह सारा सामान आप उन्हें भी दान दे सकते हैं, या आप भोजन उनके घर पर भिजवा कर सारा सामान भी भिजवा सकते हैं। अगर आपने पूरे कार्तिक के मास स्नान किया है या आपने अंतिम 5 दिन स्नान किया है तो आपको अपने व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन में आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और दक्षिणा जरूर करनी चाहिए, जिससे हमारा कार्तिक स्नान पूर्ण हो जाए। ये कार्तिक मास के
उद्यापन के लिए आवश्यक सामग्री आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या सिर्फ आप एक रुमाल और कुछ दक्षिणा देकर भी अपने कार्तिक व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, या आप इससे ज़्यादा भी सामान बढ़ाकर अपने कार्तिक व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।